स्वागत है आप सभी का मनोविज्ञान की इस क्लास में। और आज की क्लास का टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग। और हम सभी इस टॉपिक को देख तो पहली बार रहे हैं, आप सभी इस टॉपिक को देख पहली बार रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी लाइफ में आप इस टॉपिक में जो कॉन्सेप्ट है उससे गुजर चुके हैं और आपके जीवन में ये घटना घट चुकी है। कैसे, वो भी हम आगे देखेंगे। इससे पहले हम बात करते हैं लास्ट वीडियो के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सामाजिक अनुरूपता क्या होती है, सोशल कन्फर्मिटी क्या है और उसकी विशेषताएं कौन सी हैं, इसके साथ साथ उसकी परिभाषाएं क्या हैं और उसका अर्थ क्या होता है। तो अगर आपने वह वीडियो ना देखा हो तो आप पहले उस वीडियो को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, सामाजिक सरलीकरण। तो यहाँ पर समाज मनोवैज्ञानिकों ने इस विषय में रुचि दिखाई कि जब भी हम कोई व्यवहार करते हैं, अगर मान लीजिए हम कोई व्यवहार कर रहे हैं और अगर उस समय जहाँ पर हम व्यवहार कर रहे हैं कोई अन्य व्यक्ति आ जाता है तो हमारे व्यवहार पर उसकी उपस्थिति का क्या असर पड़ता है। यहाँ पर ये बात नहीं की जा रही है कि अन्य व्यक्ति आपसे बातचीत करता है या आपको डिस्टर्ब कर रहा है या आपको मोटिवेट कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल उसके प्रेजेंस से अगर वहाँ पर कोई अन्य व्यक्ति उपस्थित हो जा रहा है तो उसकी उपस्थिति मात्र से ही आपके व्यवहार पे क्या अंतर आता है या उसकी उपस्थिति मात्र से ही आपके व्यवहार में कैसा परिवर्तन होता है। अब हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं क्या बताया गया है। समाज मनोवैज्ञानिकों ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न के अध्ययन में काफ़ी रुचि दिखलाई। प्रश्न यह है कि दूसरों की उपस्थिति मात्र से ही किसी व्यक्ति का व्यवहार किस तरह प्रभावित होता है। यहाँ उपस्थिति मात्र से तात्पर्य यह होता है कि दूसरा व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह उस परिस्थिति में जिसमें कोई व्यक्ति कार्य कर रहा होता है कोई अंतःक्रिया नहीं करता है, बल्कि सिर्फ बस अपना शारीरिक उपस्थिति बना के रखता है। ऐसे व्यक्तियों को हम निष्क्रिय श्रोता भी कह सकते हैं। इसको एक बार समझें कि मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं और वहाँ पर आपके फ्रेंड्स आ गए, वो भी वहाँ पर खड़े होकर देखने लगे। वे आपसे कुछ कह नहीं रहे हैं, आपको ना सपोर्ट कर रहे हैं ना आपको हतोत्साहित कर रहे हैं, डिस्करेज कर रहे हैं, बस वहाँ चुपचाप हुए खड़े हैं। उनके खड़े होने मात्र से ही आपकी परफॉर्मेंस पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या आपका परफॉर्मेंस और अच्छा हो रहा है या आपका परफॉर्मेंस और बेकार हो रहा है। अब आप सभी याद करें कि आपके साथ कभी ना कभी ऐसी घटनाएं हुई होंगी कि आप पढ़ रहे हैं या आप कोई कार्य कर रहे हैं और वहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है। वो आपका फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं या कोई अननोन पर्सन भी हो सकता है। तो आपके व्यवहार पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैक्सिमम टाइम जो परफॉर्मेंस है वह लो हो गई है। जैसे जब मैं क्रिकेट खेलता था तो क्या होता था कि अगर घर का कोई सदस्य आ गया क्रिकेट देखने तो मैं नर्वस हो जाता था और नर्वस होकर मेरी परफॉर्मेंस जो थी वह और कम हो जाती थी या मैं आउट हो जाता था। लेकिन अगर वो आ गए हैं और मुझे नहीं पता है कि वो वहाँ पर खड़े हुए हैं तो फिर मेरी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। लेकिन अगर पता चल जाता है कि हाँ कोई आ गया है देखने के लिए, खासकर फैमिली मेम्बर, तो वहाँ पर जो परफॉर्मेंस होती थी वह और डाउन हो जाती थी। अब आप सभी देखें कि आपके साथ क्या होता था, आपकी परफॉर्मेंस बेटर होती थी या और ज़्यादा बेकार हो जाती थी। ट्रिपलेट ने यहाँ पर एक प्रेक्षण किया और इस प्रेक्षण के आधार पर उन्होंने देखा कि जब साइकिल चलाने वाला व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ प्रतियोगिता करते हुए साइकिल चलाता है तो वह काफ़ी तेज़ी से दौड़ लगा पाता है या काफ़ी तेज़ साइकिल चलाता है। परंतु यदि वह अकेले साइकिल चलाता है तो उसकी गति धीमी हो जाती है। ट्रिपलेट के अनुसार इस प्रेक्षण के पीछे सोच यह थी अन्य लोगों की उपस्थिति से साइकिल चलाने वाले व्यक्ति में शायद अतिरिक्त शारीरिक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है जो उसे तेजी से दौड़ लगाने के लिए बाध्य करती है। और अपनी इस सोच या परिकल्पना की जांच करने के उद्देश्य से ट्रिपलेट ने यहाँ पर एक प्रयोग किया जो कि उन्होंने बच्चों पर किया था
और उन्होंने बच्चों को एक कार्य दिया करने के लिए, जिसमें उन्हें एक रील पर रस्सी लपेटनी थी। और इस कार्य को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहले आधे पार्ट में रस्सी लपेटने तक उन्होंने समूह के उस ग्रुप के प्रत्येक बच्चों को अलग अलग करके यह कार्य करने के लिए कहा। लेकिन जब वह आधी रस्सी लपेट चुके तो फिर उन्हें क्या किया गया, उन्हें समूहों में बांट दिया गया, और खासकर ऐसे 2 समूह जिनमें आपस में प्रतियोगिता होती थी, वो आपस में कंपटीशन करते थे, प्रतिद्वंदी थे एक दूसरे के। तो परिणाम यह हुआ कि जब उन्हें कंपटीशन की स्थिति में रखकर रस्सी लपेटने के लिए कहा गया तो उन्होंने एकांत की स्थिति में जिस स्पीड से रस्सी लपेटी थी उसकी दुगनी स्पीड से, उससे काफ़ी तेज़ी से वह कार्य करने लगे, और उनका जो परफॉर्मेंस था वह भी काफ़ी बेटर हो गया। तो इस अध्ययन के आधार पर यहाँ पर उन्होंने बताया कि अन्य लोगों की उपस्थिति चाहे निष्क्रिय हो या सक्रिय हो, निष्पादन में उत्कृष्टता आती है, क्योंकि कार्य को करने में मदद मिलती है। और इस घटना को समाज मनोविज्ञान में सामाजिक सरलीकरण की संज्ञा दी गई है। फेल्डमैन ने अपनी परिभाषा दी और उन्होंने बताया कि सामाजिक सरलीकरण से तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से होती है जिसमें दूसरों की उस उपस्थिति से निष्पादन में वृद्धि होती है। अब यहाँ पर कुछ मनोवैज्ञानिकों ने यह प्रश्न उठाया कि क्या दूसरों की उपस्थिति से निष्पादन में हमेशा वृद्धि होती है? तो नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ शोध यह भी बताते हैं, कुछ जो रिसर्च हुए उनका यह भी मानना है कि दूसरों की उपस्थिति में हमेशा परफॉर्मेंस में वृद्धि नहीं होती है, कई बार उनकी परफॉर्मेंस में कमी होती है। जैसा कि मैंने अभी आपको अपना एक्सपीरियंस बताया था कि जो मेरे साथ होता था कि अगर कोई मेंबर वहाँ पर आ गया है तो जो मेरा परफॉर्मेंस था वो लो हो जाता था, और इसे सामाजिक सरलीकरण न कहकर इसे कहा गया सामाजिक अवरोध। यानी सामाजिक सरलीकरण में क्या होता है कि वहाँ पर दूसरे की उपस्थिति से जो परफॉर्मेंस है वो और बेटर हो रही है, लेकिन जो सामाजिक अवरोध है उसमें दूसरे की उपस्थिति से जो परफॉर्मेंस है वो और ज़्यादा बेकार हो जाती है और ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है। तो इस तरीके से यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में हम फिर से आएंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।